और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों के एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। रांची से बड़ी खबर, कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें आपको कि मामला यह है कि कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में यानी कि हावड़ा में अपनी गाड़ी में बड़े पैमाने पर पैसे के साथ हिरासत में लिए गए, डिटेन किए गए थे और करीब 48 लाख रुपए उनकी गाड़ी से बरामद किया गया था। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजड़ी से विधायक राजेश कच्छप इस गाड़ी में पैसे के साथ पकड़े गए। बंगाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और इस मामले को लेकर बेरमो के विधायक अनूप सिंह पहुंचे अरगोड़ा थाने मामला दर्ज कराने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरगोड़ा थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अनूप सिंह, बेरमो से विधायक अनूप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अरगोड़ा थाने पहुंचे हैं और तीनों विधायकों के खिलाफ, तीनों विधायक यानी कि इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अरगोड़ा थाने पहुंचे। दोनों इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह अभी देखिए इसके संदर्भ में 1:30 बजे पीसी रखा गया है, उसी में सारी बातों का जिक्र करूंगा। अभी जो सीधा अनूप सिंह जी ने, हमारे विधायक ने एक कंप्लेंट दर्ज कराया है अरगोड़ा थाने में, उसके संदर्भ में उन्होंने मुझसे आग्रह किया था हम लोग साथ हैं। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कलकत्ता पुलिस से। लेकिन जो चीजें हमारे समक्ष थी, निश्चित रूप से हमने कल रात में ही कहा था कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ है और जो भी लोग इस तरह के चीजों में आएंगे उनको उनकी जानकारी लेकर के उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलो इसको भेजो। मैंने थाना प्रभारी को दे दिया है, वो आपको ब्रीफ कर देंगे। पार्टी गाइडलाइन पर जो निर्देश आता है वो हम लोग करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी साथ में हैं। बाद बाकी थाना प्रभारी आपको ब्रीफ कर देंगे। जो प्रेस में भी ब्रीफिंग होगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी द्वारा, उस टाइम आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। आपकी तरफ से क्या एफआईआर क्या करा? एफआईआर क्या? देखिए जो चीज़ें खुल के कुछ दिनों में आ रही थी, उस चीज़ों को लेके एफआईआर, जो विधायक हमारे जो साथी लोग जो बंगाल में डिटेन हुए हैं, वो उनके द्वारा जो की जा रही एक्टिविटी थी, जैसे मैंने पूर्व में भी एफआईआर किया था, वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही थी, उसी को लेके हम लोग ने एफआईआर किया। आपको लग रहा कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपकी सरकार? निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तभी तो ये बंगाल में जो घटना घटी है, ये कॉन्स्पिरेसी का एक वो है। लेकिन सर पिछली बार भी आपने एफआईआर दर्ज कराया था, अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। सर देखिए, ये काम तो पुलिस का है ना, ये काम तो पुलिस का है। हमारा काम है पुलिस को गलत से अवगत कराते रहना, चाहे राज्य की बात हो, चाहे अपने विधायकों की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, वो हमने किया है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पिछले बार तो ये आरोप लग रहे थे मेरे पे कि मैंने बिना प्रदेश अध्यक्ष और बिना प्रभारी के जानकारी में किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चल के आए, तो जो चीजें हैं वो तो खुल के सामने आ रही है। ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होगी? देखिए वो पार्टी का विषय है, मैं अपने साथियों के बारे में नहीं बोल सकता, वो भी मेरे विधानसभा में साथी हैं और मैं उसमें ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए। मैं भी उनकी तरह एकमात्र एक विधायक ही हूँ। मैं सीएलपी और पीसीसी होता तो मैं जरूर आपके इस सवाल का जवाब देता। लेकिन लगता है कि और भी विधायक होंगे। निश्चित तौर पर जब चीजें खराब होना शुरू होती है तो तालाब में एक मछली मरता है तो सभी मछली उससे इफेक्ट होते हैं। तो देखिए एक डर कांग्रेस के खेमे में है, क्योंकि जिस तरह के लगातार आशंका जताई जा रही थी, कयास लग रहे थे विधायकों के तोड़फोड़ की कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसे यहां पर भी पार्टी 2 गुटों में बढ़ सकती, जैसा शिवसेना बढ़ी थी, यहां पर हो सकता कि कांग्रेस में भी 2 फाड़ हो जाए। और इस बीच में कई तरह के बयान आए थे। सुप्रीम भट्टाचार्य कहते थे कि बहुत सारे बीजेपी के विधायक हमारे खेमे में हैं, हमारे संपर्क में है। तो बीजेपी की ओर से कहा जाता था कि जेएमएम के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में है
इस बीच देखिए कांग्रेस के कुछ विधायकों के भी दिल्ली जाने की और संपर्क में होने की बीजेपी के ये खबर भी आ रही थी, लेकिन इस बीच में देखिए अब कांग्रेस की ओर से अपने उन 3 विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है अरगोड़ा थाने में, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप के खिलाफ। और यहां पर अनूप सिंह एक बार फिर से यहां पर सामने आए, जैसे कि पिछली बार का जो मामला था जिसमें होटल लीलैक में जब विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक मामला सामने आया था और ऐसी आशंका जताई गई थी, तब अनूप सिंह थे, इन्होंने ही तब मामला दर्ज कराया था और उस बार उन पर आरोप लगा था कि बिना पार्टी के संज्ञान में लाए या बिना प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के वो क्यों पहुंचे थे। तो इस बार अनूप सिंह प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ अरगोड़ा थाने पहुंचे हैं और शिकायत की है। लेकिन सवाल है कि शिकायत का आधार क्या रखा गया है, क्योंकि पिछली बार तो शिकायत में साफ ये कहा गया था अनूप सिंह की ओर से कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। इस बार ये किस तरह के आरोप के साथ, और आलमगीर आलम जो कि विधायक दल के नेता है कांग्रेस के, उनका भी बयान आ गया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना रहे हैं। 3 विधायक कांग्रेस का पकड़ा गया और थाना में उसको पूछताछ भी कर रहा है, रोज उसमें कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये संसद घटना है, दुर्भाग्यजनक घटना है, निंदनीय घटना है और इसकी जानकारी होने के बाद पार्टी आलाकमान को भी जानकारी हुई सारी बातों को। अब जो होता है कि विधायक का गतिविधि क्या है क्या नहीं है, ये तो पूरा जांच की विषय है, उसको भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन तत्काल जो हमारा जो मार्गदर्शन हमें आया है और जो विधायिका का जो ये है, तो 3 विधायक को ही सस्पेंड अभी तत्काल किया जाएगा, फिर आगे की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर इसको जांच पड़ताल करके किया जाएगा। कर दिया गया निर्णय ले रहे हैं अभी बैठकर। अभी तो आज संडे है, अभी बैठे हैं, लेकिन जो हमारा बड़े आला नेताओं से बात हुई है, पीसीसी से बात हुई है और सबसे जो बात हुई है उसके मुताबिक उसको सस्पेंड सारे लोगों से जो हमारे वाला नेतृत्व है उनसे बात हुई है, तत्काल इसको सस्पेंड करने का हम लोग का विचार है कि सस्पेंड कर देंगे और फिर उसका गहन समीक्षा करने के उपरांत क्या किया जा सकता है उसको हम देखें। लेकिन ये गंभीर मामला है और बहुत निंदनीय मामला है और इसको कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से देख रही है। सर पैसा जो बता दे रहा हवाले का पैसा था या फिर कुछ सामान, देखिए अभी हमने कहा कि ये तो तरह की बात आ रहा है कि जो लोगों ने वहां पर जो स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग आ रहे थे तो हम लोग फिर जाने वाले थे कलकत्ता कपड़ा खरीदने के लिए, बहुत तरह की बात है। अमाउंट का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, कोई 48 बोलता है, कोई 3 करोड़ बोलता है, कोई 2.5 करोड़ बोल रहा है, तो सारी वस्तुस्थिति को जानकारी कर ले। अब तत्काल जो गतिविधि है नो डाउट इन इसका कोई डाउट नहीं है। कोई आलमगीर आलम ने साफ कहा है कि ये तीनों विधायक सस्पेंड किए जाएंगे और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए सीधा हम राकेश का एक बड़ी जानकारी आपको ये देते हैं कि तीनों जो विधायक हैं कांग्रेस के तीनों विधायक सस्पेंड हो गए हैं। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी पुष्टि कर दी है। झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए इन्हें सस्पेंड किया जाता है। इनके सस्पेंशन को आलाकमान ने मंजूर कर लिया है। तो जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, निलंबित कर दिया गया है, माफ कीजिएगा निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस के तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले सीएलपी लीडर आलमगीर आलम ने कहा था कि कार्रवाई होगी और तीनों को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों जो विधायक इस पूरे मामले में आरोपित हैं, जिन्हें बंगाल में 48 लाख रुपए तथा कथित तौर पे जो 48 लाख रुपए बरामद किए थे उनकी गाड़ी से, उसके बाद जो बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की थी, उन्हें डिटेन किया था, पूछताछ की थी, उसके बाद से कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। आलाकमान ने उनके सस्पेंशन को मंजूरी दे दी है।
तीनों को निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी, ये कांग्रेस का कहना है कि झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी और इसी कड़ी में ये पैसे, हो सकता है कि पेशगी हो सकता है कि एक हिस्सा हो, एक छोटा सा हिस्सा हो, छोटा सा अमाउंट हो, तो ये शक कांग्रेस को, और कांग्रेस ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करा दी तीनों विधायकों के खिलाफ। अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह जो कि बेरमो के विधायक हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, दोनों साथ जाकर शिकायत दर्ज कराई। और इस बीच खबर दिल्ली से भी कि तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, तीनों को निलंबित कर दिया गया है। तीनों जो विधायक कांग्रेस के, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजरी से विधायक राजेश कच्छप, इन तीनों को अब सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तीनों विधायकों को जो पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए गए थे उन्हें इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी, ये कांग्रेस को पूरा इस बात का शक है, अंदेशा है कि कांग्रेस के तीनों विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी। शायद ये पेशगी की रकम रही होगी, हो सकता है कि और भी बहुत सारे विधायकों के साथ ऐसा किया जा सकता है कि ऐसा किया जा रहा होगा और इसलिए इन तीनों के खिलाफ सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई गई है ताकि बाकी जो विधायक हैं उनमें खौफ पैदा हो, पार्टी का जो अनुशासन है उसके अनुशासन के हिसाब से वो चले, उनकी हिम्मत ऐसी ना हो सके। और इसलिए पार्टी ने तत्काल प्रभाव से तीनों को सस्पेंड कराया है और तीनों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी है ये। इस मामले में बड़ा ये अपडेट आया है। एक तो बड़ी खबर ये कि 3 विधायक 48 लाख रुपए, कथित 48 लाख रुपए कैश के साथ में अपनी गाड़ी में रखकर वो हिरासत में लिए जाते हैं। बंगाल पुलिस की ओर से हावड़ा एसपी उन्हें गिरफ्तार करती है और अब जानकारी है कि तीनों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यानी कि झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल ये हो सकता है या हो सकता है कि ये भूचाल कभी भी आ सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को लेकर शक पैदा हो रहा था, आशंका जताई जा रही थी, अटकल लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि फ्रैक्शन हो सकता है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो कांग्रेस को दोफाड़ कर दे, बिल्कुल वैसे जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ है, ठीक वैसी कोशिश बीजेपी कर रही है। और बीजेपी आज से नहीं, शुरू से कर रही है। सत्ता पक्ष की ओर से लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस को दोफाड़ किया जाए। और हमारे साथ कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धीरज जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। तो ये जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम उसमें क्या बोल सकते हैं जी। फिर भी हम चाहेंगे कि मतलब जैसे तीनों को सस्पेंड किया गया है, क्या तीनों का पक्ष भी जानने की कोशिश होनी चाहिए थी कि क्या वास्तव में ये वैसी उसी साजिश में शामिल है जो बीजेपी चाहती, या फिर कोई और मामला हो सकता है? क्या है ना कि उन लोग का जो पैसा पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये छानबीन का विषय है। अब गया तो अभी बर्खास्त तो नहीं किया गया, सस्पेंड किया है। तो करना है कि पार्टी इसको जांच करेगी और तब इस पर चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप, और संपर्क जो हमारा थोड़ा सा टूट रहा है, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त इन्होंने दी है, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, उन्होंने कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन्होंने कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तीनों को सस्पेंड किया गया क्योंकि जैसा इन्होंने किया है ठीक उसी तरह की सजा उन्हें दी गई है और फिलहाल उन्हें अब स्पष्ट करना है कि उनके पैसे का स्रोत क्या था, कहां से पैसा वो लेकर आए थे, किन्होंने पैसा दिया था, उस पैसे का वो क्या इस्तेमाल करने वाले थे। सारे जो जवाब है वो इन तीनों विधायकों को ही देना। लेकिन जिस तरीके से इन्हें हिरासत में लिया गया बंगाल में, उसके बाद से पार्टी ने इन्हें निलंबित कर दिया है क्योंकि पार्टी ने अपनी ओर से कार्रवाई कर दी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। और विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। विपिन, जानकारी चाहेंगे, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, आगे और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है?
जी देखिए, जिस तरीके से कल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को पुलिस ने डिटेन किया था। बड़ी संख्या में उस वक्त पैसे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अहले सुबह से आज ये जानकारी मिल रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि जो नकदी कल जब्त की गई थी बंगाल पुलिस के द्वारा, उसमें कुल लगभग 48 से 49 लाख रुपए है। और आज जो सुबह मेरी बातचीत हुई है विधायक के लोगों से, कई जो विधायक के समर्थक थे और उनके जो अधिवक्ता थे वो थाना पहुंचे थे सुबह में, वो अपने वकील के साथ, और जो पैसे थे उसका साक्ष्य बताने के लिए। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की ये गतिविधि घटी, बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, तो कांग्रेस के प्रभारी ने कल ही ये संकेत दिए थे कि गड़बड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, और कल रात को ही ये गड़बड़ी एक बार फिर से हुई, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने तत्काल 24 घंटे के अंदर इन 3 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड करने का कांग्रेस ने निर्णय लिया है। और जिस तरह से ये लगातार बातें आती थी कि कांग्रेस शायद इस तरह की कार्रवाई नहीं करे, लेकिन इस पर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है सेंटर को, और उसके आधार पर तीनों विधायकों को पार्टी से फिलहाल सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है। और इस सस्पेंशन के दौरान भी ये विधायकों के ऊपर पार्टी का जो सारा गाइडलाइन है वो लागू रहेगा। कितने दिनों का सस्पेंशन है इसका हमें इंतजार करना होगा, और साथ ही साथ अब से थोड़ी देर के बाद इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि एक जांच कमेटी कांग्रेस बनाएगी प्रदेश स्तर पर, जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। और उस जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अगर ये 3 विधायक दोषी पाए जाते हैं तो इन पर और भी कड़ी कार्रवाई कांग्रेस जो है वो कर सकती है। फिलहाल 1:30 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें यह घोषणा होनी है। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली में AICC मुख्यालय में कांग्रेस झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 3 विधायकों के सस्पेंशन की बात सार्वजनिक की, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रयास किया गया, महाराष्ट्र की राजनीति में जो देखने को मिला, और इसी बाबत वो बीते 7 दिनों से उनकी एक्टिविटी जो थी वो झारखंड के विधायकों की हर एक्टिविटी पर उनकी नजर थी। और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि बीते 7 दिनों से दिल्ली में आसाम के मुख्यमंत्री कैंप कर रहे थे और उनसे कांग्रेस के कई नेताओं ने संपर्क किया है, इसकी जानकारी भी पार्टी को है। एक बड़े नेता ने वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। ये तमाम चीजों की जानकारी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को हो चुकी है। अब इस ओर भी पार्टी बढ़ेगी कि इस गतिविधि में और जो लोग शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए शायद कांग्रेस कदम बढ़ा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। और जो तैयारी झारखंड में थी, जिस तरीके से कहा जाए कि अविनाश पांडे का दावा है कि सरकार को अस्थिर करने का, तो उस प्रयास में फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस गतिविधि के बाद संभवतः ब्रेक लगेगा। तो विपिन, जैसा कि आपने बताया कि जो विधायक है तीनों, उन्होंने पैसे का स्रोत बता दिया है, तो ऐसे में शोकआउट होना चाहिए था, सीधे सस्पेंशन के पीछे की वजह क्या है कि ये पैसे का सोर्स क्या है? अब तक हमारे सूत्र से ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या क्या तर्क वहां पर दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये पार्टी लाइन के खिलाफ ये मामला बनता है कि तीनों विधायक बाहर जाते हैं पार्टी को बिना सूचित किए हुए, विधानसभा का सत्र चल रहा होता है। हाल के दिनों में ही पार्टी ने ये फाइंड आउट लगभग कर लिया है कि किसने किसने क्रॉस वोटिंग की है राष्ट्रपति चुनाव में। कल प्रभारी ने भी कहा था कि जल्द वैसे विधायकों को सूचित कर दिया जाएगा जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। तो लगातार चीजें जो बिगड़ती जा रही थी, उसके बाद बाध्य होकर कांग्रेस ने ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, ताकि इसका एक मैसेज वैसे अन्य विधायकों पर भी जाए जो कि रडार में है, जिनके बारे में कांग्रेस को जानकारी मिल चुकी है। हालांकि विपिन, जो 48 लाख रुपए मिले हैं और स्रोत भी, जैसा कि आप बता रहे, सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि उन्होंने स्रोत बता दिया है, तो ऐसे में इसका कनेक्शन सरकार के कॉन्स्पिरेसी से कैसे हो सकता है, जुड़ा हो सकता है उनका अपना पैसा भी हो सकता है कि वो ब्लैक मनी हो, ये तो हो सकता है शायद। देखिए, ये जांच का विषय है पंकज, इस पर जांच के बाद ही या तो पुलिस कुछ बता पाएगी या फिर कांग्रेस जब अपनी जांच टीम बनाएगी, कांग्रेस की जांच टीम में क्या फाइंड आउट होता है वो पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल झारखंड में चल रहा था, एक चर्चा तो जरूर थी राजनीतिक महकमे के बीच की कहीं ना कहीं झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कवायद चल रही है, कांग्रेस के अंदर ये कवायद चल रही है। जिस तरह की बयानबाजियां हो रही थी और जो चीजें साफ दिख के आया कि 18 कांग्रेस के विधायक झारखंड में है और लगभग 9 विधायकों ने क्रॉस कर दिया है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट, तो ये मैसेज कर रहा था। तो यही
एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता लाने का। और उसी कड़ी में अरगोड़ा थाना में भी शिकायत कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने दर्ज कराया है। पिछले साल का हवाला देते हुए इन तीनों विधायकों का बाकायदे उसमें नाम दिया गया है कि ये तीनों विधायक कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने में शामिल है, इसीलिए वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, आपने जानकारी और बताया। बिल्कुल कि अभी फिलहाल इंतजार करना होगा हमें कि आगे जब जांच होगी तो क्या उसमें निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कार्रवाई की गई है और तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। शुक्रिया आपका विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि फिलहाल तीनों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी आ रही है कि तीनों विधायकों के पास जो पैसे मिले हैं उसके स्रोत जो है वो बता दिए गए हैं। और इसका मतलब साफ है कि लेकिन सवाल यह है कि उनके पास पैसे थे तो, और दूसरी लेकिन उसमें जो आरोप लगाए वो ये कि जबकि मानसून सत्र चल रहा है तो वो इस तरीके से बिना पार्टी को जानकारी दिए या फिर नेतृत्व को जानकारी दिए वो बंगाल क्या करने के लिए गए हुए थे। और ऐसे में एक शक जो लगातार जो पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुवाहाटी से वो कनेक्ट थे, यानी कि आसाम से कनेक्ट थे, क्योंकि जैसे पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुआ था उसकी पटकथा जो कहा जाता है कि वो गुवाहाटी में लिखी गई थी। महाराष्ट्र में जो शिवसेना दोफाड़ हुई थी उसकी जो पटकथा थी वो भी गुवाहाटी में लिखी गई थी, इसलिए गुवाहाटी का एक कनेक्शन जो है उसका शक पैदा हो रहा है। और इसलिए पार्टी ने बाकी लोगों को मैसेज देने के लिए तत्काल प्रभाव से, यानी कि इस मामले के सामने आने के 24 घंटे के भीतर इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। नमन विक्सल कोंगाड़ी कोलेबेरा के विधायक कांग्रेस के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। राजेश कच्छप खिजड़ी से कांग्रेस के विधायक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि जांच, एक कमेटी बनेगी, जांच होगा इस पूरे मामले का कि आखिर किस तरीके से इनके पास पैसा आया था, किसने पैसा दिया था, क्यों पैसा दिया था, या क्या जिस तरह की अटकल लगातार लग रही थी कि कहीं शिवसेना के तर्ज पर कहीं ऐसा तो ना हो कि झारखंड में कांग्रेस को में फ्रैक्शन ला दिया जाए किसी तरीके से, येन किन प्रकारेण धन बल किसी भी तरीके से। और उसी की कोशिश से थी एक, जिसमें से ये तीनों विधायक इसी मामले में अब आरोपित हो चुके हैं, घिर गए हैं चारों तरफ से। तो फिलहाल इंतजार थोड़ा करना होगा, लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है कि तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस बीच में जानकारी ये भी कि अरगोड़ा थाने में इस बात को लेकर एक लिखित शिकायत की गई है, जिसमें झारखंड सरकार को अस्थिर करने की साजिश आपका आरोप उसमें लगाया गया है, शिकायत की गई है। और बेरमोग से जो विधायक अनूप सिंह वो और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ये दोनों वहां पर पहुंचे थे अरगोड़ा थाने, और वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा राजेश ठाकुर का, उसमें क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि यह सरकार को गिराने की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, और इसमें तीनों विधायकों की संलिप्तता भी पाई जा रही कहीं ना कहीं। का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।